हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फीस। द प्रोसेस फी इज़ अ काइंड ऑफ कोर्ट फी एंड इज़ चार्जेबल इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प टिकट्स। इट रेंज फ्रॉम 50 पैसेस टू रुपीज़ टू अन ईच समन आर वारंट, यानी 50 पैसे से लेकर 2 रुपये तक हर समन या वारंट पे ये स्टैम्प टिकट लगाया जाता है। ये चार्जेस होते हैं, कोर्ट फी होता है। द प्रोसेस फी इज़ चार्जेबल इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट exceeds Rs 25,000. It is the duty of senior civil judge to paste the table of process fee outside the court room। यानी जब भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो वैल्यू है या जो मुतदाविया चीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो 25,000 से ज़्यादा हो तब ये फ़ी चार्जेबल है, यानी तब ये चार्जेस लगेंगे, कोर्ट फ़ी लगेगा, अदर सूरत नहीं लगेगा। तो ये कोर्ट फ़ी जो होता है ये 50 पैसे से लेकर 2 रुपये तक ईच समन या वारंट पे होता है। और ये जो स्टैम्प टिकट है ये 10 रुपये का भी हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। तो जो स्टैम्प टिकट्स है उसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। इसके बाद है हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अपलेंट फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें बताया गया है कि मुकदमे का जवाब किस तरह देना है। रिस्पॉन्ड when you are served with summons and supplied a copy of plaint। जब आपको समन पहुंचा दिया जाता है और जो मुकदमा जो दावे का कॉपी है वो भी दी जाती है, यू बिकम डिफेंडेंट इन द केस, तो आप मुद्दालई बन जाते हैं केस में। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिप्लाई टू द प्लेंट। जो प्लेंट की रिप्लाई है वो सबमिट करना आप पर लाजिम हो जाता है, जमा करना, जवाब देना। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू रिस्पॉन्ड टू द प्लेंट विद इन द डेडलाइन गिवन बाय द कोर्ट और एल्स द कोर्ट विल strike off your right to file written statement and will proceed with the case। ज़रूरी है कि आप डेडलाइन से पहले जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करें। बसूरत दीगर कोर्ट जो है वो स्ट्रक ऑफ ख़त्म कर सकता है आपका राइट जवाब दावा जमा करने का और मज़ीद कार्रवाई शुरू कर सकता है, जो बाकी प्रोसीडिंग है वो शुरू कर देता है केस का। इफ़ यू नीड एडिशनल टाइम टू फाइल योर रिटर्न स्टेटमेंट यू कैन मेक अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। अगर आप मज़ीद टाइम चाहते हैं तो कोर्ट के सामने आप रिक्वेस्ट पेश करें, रिक्वेस्ट करें कि मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, तो कोर्ट आपको मज़ीद टाइम देगा, लेकिन उसके बाद मज़ीद टाइम फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद है हाउ टू प्रिपेयर एन आंसर टू द प्लेंट। अब जवाब किस तरह देना है, किस तरह तैयार करना है। द फॉर्मेट ऑफ योर रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट ट्रैक द फॉर्मेट ऑफ द प्लेंट, यानी उसी तरतीब उसी तरीके के मुताबिक आपका रिटर्न स्टेटमेंट होगा जिस तरतीब से प्लेंट लिखा गया है, यानी दोनों का फॉर्मेट सेम है, प्लेंट का और रिटर्न स्टेटमेंट का। इट शुड इंक्लूड अ नंबर्ड रिस्पांस टू ईच नंबर्ड पैराग्राफ, यानी हर पैराग्राफ का आपने जवाब देना है। ऑफ द प्लेंट ऑर्डर 8 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 गवर्न्स द प्रोसीजर। ऑर्डर 8 जो है सीपीसी का वो बताता है कि किस तरह आपने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करना है, किस तरह लिखना है और किस तरह जवाब देना है। ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली डिनाइड एंड यू मे आल्सो प्लीड न्यू फैक्ट्स। हर फैक्ट का आपने जवाब देना होता है दो तरह का, एक एक्सेप्ट करना है, एक डिनाई करना है। मतलब एडमिट करने के बाद, कबूल करने के बाद इस तरह हुआ था, या आपने डिनाई करना है, इनकार करना है, किस तरह बिल्कुल नहीं हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, और आपने नया रुख पेश करना है अगर आपको मालूम हो। या ये भी होता है कि आप कह देते हैं कि नहीं इस तरह नहीं हुआ था बल्कि इस तरह हुआ था, या ये कह सकते हो कि जो कुछ बताया है ये सब मनगढ़ंत है। इफ़ यू डू नॉट डिनाई अ फैक्ट स्पेसिफिकली इट विल अमाउंट टू एडमिशन ऑन योर पार्ट। अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया, तो ये एडमिशन शुमार होगा। और एडमिशन मुराद ये कि आपने इस फैक्ट को, इस दावे में, इस क्लेम को आपने मान लिया, इस हिस्से को। यू कैन आल्सो क्लेम set off in your written statement in a suit for recovery of money।
यह सेट ऑफ इस तरह होता है, काउंटर क्लेम होता है अबाउट मनी कि मेरे तो इसके ज़िम्मे बकायाजात रहते हैं। आप ये भी जवाब दावा में कह सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी के बारे में। सैम्पल फॉर्म्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट आर अवेलेबल इन अपेंडिक्स ए टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अपेंडिक्स ए में रिटर्न स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो मौजूद है, वो देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, लिखना पड़ता है। इसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ और क्या क्या होता है। द रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग: अ स्टेटमेंट गिविंग द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द persons who in the event of death of the defendant may be made party as his legal representative। यानी बसूरत फौतगी डिफेंडेंट की तरफ से कौन मुकदमे की पैरवी करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसका नाम और एड्रेस देगा डिफेंडेंट। यह स्टेटमेंट देगा मतलब उसमें ये लिखा होगा। इसके बाद द नेम एंड एड्रेस of the person who in the event of death of the defendant will intimate the court कि वो कोर्ट को खबरदार करेगा, इतला देगा फौतगी की सूरत में, मुद्दा अलैह की फौतगी की सूरत में कोर्ट को बताएगा, उस पर्सन का नाम और एड्रेस उस स्टेटमेंट में देगा। इसके बाद द कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर इन योर पोजेशन, वो साथ अटैच करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स on which you are placing reliance but are not in your possession। कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए ज़रूरी है, आप उस पर डिपेंड करते हैं लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है, उसका लिस्ट भी आप दे सकते हैं। तो ये है रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है और डिफेंडेंट क्या होता है और डिफेंडेंट बंदा कब बन जाता है और सेटअप क्या होता है, वो हमने सरसरी ये सब कुछ समझ लिया, डिस्कस कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हो। वस्सलाम।